हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता यानी कि प्रतिशत के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसे हम बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर और बड़े लेवल तक ले जाएंगे। इसमें कई वीडियो आपको मिलेंगे। ये बड़ा टॉपिक है और वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल तैयार करें और देखिएगा, आइएगा, कुछ बातें हम सीखते हैं। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं ये प्रतिशत या परसेंट, तो आप ये देख रहे हैं ये प्रति लिखा हुआ है और एक तरफ शत लिखा हुआ है। इस शत को बोलते हैं 100 यानी कि प्रति 100। इसी तरीके से हिंदी में भी आप पर लिखा है, इसका मतलब प्रति से है। सेंट का मतलब है आपका सेंचुरी से। इस सेंचुरी को बोलते हैं 100, तो प्रति 100। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को हम बोलते हैं परसेंट, या इसे इस तरीके से परिभाषा में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह है जिसका हर जो है वो 100 है। दूसरी तरीके से हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो भी परसेंटेज होगा वो 100 से ही निकलेगा। ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको जैसे बताते हैं। मान लिया कि 19% है, तो हम लिख सकते हैं 19/100। अगर संख्याएं कट रही हैं तो काट दें। जैसे मान लिया ये 25% है, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 25/100। 25 से कम 25 चक्कू 100। अगर और बनाना चाहें तो आप और लिख सकते हैं 23%, तो 23/100। ज़रूरी नहीं कि कटे ही। अगर ये तो बहुत आसान है कि मान लिया कि परसेंटेज किसी के सामने अगर किसी संख्या का लगा है तो हम उसके बटे कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भिन्न दे दी जाती है तो उसको परसेंटेज में बनाना होता है। जैसे 4/5 का प्रतिशत होगा। इस तरीके से अगर पूछ दिया जाए तो जब प्रतिशत बनवाया जाए तो आप कुछ मत करिएगा, 100 का गुणा कर दीजिएगा, ये परसेंटेज में आ जाता है। 5 दूनी 10 यानी कि 20 चक्कू 80। अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लिया कि 80% आया है और इसको अगर आपको चेक करना है कि इतना आएगा या नहीं, तो आप देख लीजिएगा 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। 1 0 से 1 0, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10। देखिएगा ये 4/5 आया। तो कहने का मतलब यह है, जब कोई संख्या अगर कोई भिन्न दी है और अगर उसमें परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो 100 का गुणा कर देना है। और अगर किसी संख्या के आगे अगर आपका परसेंटेज लगा है तो आपको 100 का भाग दे देना। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 3 चीज़ें हैं आपके। परसेंटेज में दिया हो तो 100 का भाग। दूसरा है परसेंटेज में बनाना है तो 100 का गुणा। तीसरा कितना प्रतिशत है। देखिएगा ज़रा ध्यान से कि जो भी हमने आपको बताई थी, का हो या से हो, तो वो संख्या बटे में आ जाती है। इसको ध्यान से देखिएगा, तीनों हम बता देते हैं आपको, इसी तरीके से आपको लगाना। तो देखिएगा 500 कामा 80 का, तो का जो है 80 वाला आ रहा है ना, तो 80 नीचे हो जाएगा। जब हम इसको लगाएंगे तो 500/80 कर देंगे। और गुणे कितना परसेंटेज बनाने के लिए होता है, गुणा करना पड़ता है 100 का। ये आपको बताया गया था। ये और ये कैंसिल, अगर हम इसका इससे कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 5000
बटे 8, 8 का आप भाग दे सकते हैं तो 8 छंग 48 हो जाएगा बच्चे, 2 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ये आपका आंसर होगा कितने परसेंटेज में। अब आगे बढ़िएगा, इसी तरीके से इसको करना है तो देखिएगा 250 ऊपर हो जाएगा और 150 के आगे का लिखा है तो 150 नीचे हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 100। 50 तियाँ 150 होते हैं और 50 पंचे ये 500 बटे 3 हो गया। इतना ही अगर रखें तब भी ठीक है, अगर भाग देना चाहें तो भाग दे सकते हैं तब भी आ जाएगा 5। अगर 3 का भाग देंगे तो 3 एक कम 3, तिछाक 18, फिर तिछाक 18, फिर तिछाक 18, फिर तिछाक 18 होता हुआ चला जाएगा। इतना लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी आप देख सकते हैं, ये 1000 लिखा है, ये 250 हो गया, परसेंटेज के लिए कितना 100, तो 250 में इसका करेंगे तो 4, ये आपका आ जाएगा 400%। जब भी 100 का आप गुणा करें तो परसेंटेज का निशान ज़रूर लगा दें, क्योंकि परसेंटेज में आप बदल रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम इसका एक दूसरा और तरीका बताते हैं। पूछे गए हैं ये जो अभी हमने दिए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो कह रहा है कि 50 का 40%, 50 का 40%। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर 50 और का मतलब होगा गुणे से, तो हम गुणा लगा देंगे। जब 40 परसेंटेज दिए, ये तभी लगा है क्योंकि परसेंटेज दिया गया है, तभी ये बटे 100 आ रहा है। अब ये मत समझिए यहाँ पर का है तो 40 नीचे है, क्योंकि परसेंटेज लगा है, तो 40 बटे 100 यानी परसेंटेज होता है 100, तो हमारा 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं, कितना आ गया 20। इसी तरीके से ये जैसे आप बनाएंगे तो 60 करेंगे गुणे, ये 50 बटे कितना लिखेंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छक्का 30। इसी तरीके से ये करेंगे हम 20 गुणे ये 30 बटे 100। तो ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीके से कर दिया। अगर इसी चीज़ को अथवा करके अगर बनवाया जाए, अथवा अथवा अथवा, तो देखिएगा इसको डायरेक्ट करना सीखिएगा। जब कभी भी 50 का 40% परसेंटेज जब लगा हुआ है तो आप ये जान रहे हैं कि बटे 100 का मतलब 2 जीरो हैं आपकी, तो 2 जीरो तो आपकी कट जाएंगी आसानी से। तो आपको जो बटे 100 नहीं करना है, सीधा सीधा जब भी आपका ये पूछा जाए कि 50 का 40%, आप कुछ मत कीजिएगा, ये 2 जीरो काट दीजिएगा, 5 चक्कू 20 लिख दीजिएगा, परसेंटेज का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 60 का 50% जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 5 छक्का कितना आ गया 30। इसको आसानी से आप लिखिएगा, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया कि 20 का 30% है, तो ये जीरो से ये जीरो, 3 दूनी 6। ये तो मान लिया कि 2 जीरो ऊपर थी तो आपने आसानी से काट दिया, कहीं कहीं पर जीरो नहीं होगी तब क्या करेंगे आप, तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, हम फिर वो भी बताते हैं आपको। 51% कितना होगा, ये देखिएगा। अब आप जैसे मान लिया कि अभी तक आप कर रहे थे कि बटे 100 होता है, ये बात सही है कि अगर हम जैसे इस तरीके से अगर लिखेंगे, जैसे मान लिया कि हम ये लिखेंगे 80 गुणे 65 बटे 100, लग तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर इस लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, तो लग तो जाएगा ही, लेकिन थोड़ा और टाइम अगर आप बचाना चाहेंगे तो देखिएगा 80 का ये 65% है। 1 जीरो आपका अगर हमने हटा दिया या 1 जीरो नहीं भी हटाया तो आप 8 का गुणा कर लीजिएगा डायरेक्ट, 1 जीरो भी ये लिख लीजिएगा, तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 छंग कितना हो गया 48 और 4 52 हो गया। अब परसेंटेज चूँकि था बटे 100 था, तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 52।
ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लिया कि 70 है, आप गुणा कर दीजिएगा सीधा। 7 नेम 63, एक जीरो जीवारा लग गया, और 7 पना 35 और 6 41, 2 अंक बाद दशमलव, आंसर हो गया। क्लियर? 100 बटे जो है वो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, 2 जीरो है चूँकि। अब इसी तरीके से ये है आपका, तो आप क्या करेंगे, 5 का डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, 5 एकम 5 पचम 25, यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें आपको या किसी को भी आपको बटे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान रखिएगा कि बटे 100 होता है, उस 100 को जो है हम भाग दिए दे रहे हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि ये लगता है कि अब ये कैसे लग पाएगा, किस तरीके से लग पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया कि अगर एक जीरो नहीं है और दोनों में संख्याएं जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, जीरो नहीं है उनमें से, तब क्या करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। इसको भी हम बता देते हैं दसवां, इसके भी हम 3 क्वेश्चन आपके लिख देते हैं। 55 का 49%, अब समझ तो गई है। 11 67 का 71% और 12 72 का 98%। इस तरीके से अगर दिया हो तो आप इसको जल्दी से कैसे करेंगे। वैसे तो आप बना देंगे 72 गुणा 98 बटे 100, तो 72 गुणा 98 करेंगे और बटे 100 2 अंक बाद लगा देंगे, आपका आसानी से आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग वहाँ पर अगर नहीं लगाना है तो इसको देखिएगा, टुकड़े में तोड़कर लगाइएगा। इसको तोड़कर ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 50 धन 5, ठीक, गुणा लगा दीजिएगा डायरेक्ट, 49%, ध्यान रखिएगा बस। अब आप क्या करेंगे, एक जीरो तो है ही है, 5 का गुणा कर लेंगे, 5 नेम 45 और 5 चक्कू 20 और 4 24 और 2 अंक बाद दशमलव होते ही है, प्लस 5 का भी आपने गुणा किया है, कितना आया था 245 का 2 अंक बाद, इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ गया 5, ये 9, ये 6, ये 2, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको कहाँ करना पड़ा 55 गुणे 49 बटे 100, आप डायरेक्ट बस तोड़ लीजिए, ऐसा बना लीजिएगा जो सरल बन जाए और बहुत जल्दी से आप गुणा कर दें। इसी तरीके से इसको भी देखिएगा, जैसे मान लिया कि 67 है तो आप 60 कर लीजिएगा प्लस 7 कर लीजिएगा, ठीक, एक जीरो में बना लीजिएगा तो उसमें आपका आसानी हो जाएगी। 71 है, बस गुणा कर लीजिएगा, 6 एकम 6 6 सत्ते 42, 2 अंक बाद दशमलव हो गया, प्लस 7 का गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 7 सत्ते 49, परसेंटेज लगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये 7 आ जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, और 4 2 6 और 1 7 और ये 4, ये आपका आंसर होगा। कितना टाइम लगा, टाइम ही नहीं लगेगा, आपका गलत भी नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको भी देख लीजिएगा। मान लें कि 72 है तो 72 को हम क्या लिखेंगे, 70 + 2 और गुणे 98%, गुणा कर दीजिएगा, 7 8 56 और 7 नेम 63 और 5 63 और 5 68 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव, प्लस 2 का इसमें गुणा कर दें, 2 8 16, 2 नेम 18 और 19, 2 अंक बाद दशमलव, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 9 6 15 आएगा, दशमलव 8 9 1 10 हो जाएगा, और ये 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 8 56 और 7 नेम 63 और 5 68, आपका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन अगर जितना जल्दी हो सकेगा आप लगाएंगे तो उतना ही आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको इसको समझना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप अपने तरफ से संख्याएं लीजिएगा और फिर लगाइएगा। अभी हम 3 अंकों की भी संख्या के बारे में हम आपको बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन और देख लीजिएगा, 3 अंक वाला हम आपको बता देते हैं। मान लिया कि 532 का 61%, एक और ले लेते हैं
615 है का 54%, 15 719 का 49%। देखिएगा बहुत सरल है और बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 532 है, आप ऐसा मत करिएगा 532 गुणे 61/100, आपको टाइम लग सकता है और इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, फिर अपने आप इसको लगाइएगा। देखिएगा 2 जीरो है, 2 जीरो हमारी पूरी कैंसिल चाहे कर दीजिएगा या 2 जीरो आप लगा लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी हो। 5 का गुणा कर दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा। प्लस 30 है, आप जीरो चाहे पहले लगा लीजिएगा, 1 जीरो लग गया, 3 एकम 3 और 3 छाक 18, 2 अंक बाद दशमलव। 2 है तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 2 अंक बाद दशमलव। बस इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 2 2 3 5 दशमलव 5 8 5 13 और 2 15, हासिल आपका 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आप, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकें। दूसरा भी आप लगा सकते हैं इसी अंदाज में, आप दूसरा भी लगा सकते हैं इसी अंदाज में, आप तीसरा भी लगा सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बराबर, 2 संख्याएँ लेकर, 3 संख्याएँ लेकर, 4 संख्याएँ लेकर, 5 संख्याएँ लेकर, और परसेंटेज का जैसी सवाल आए आप तुरंत सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और ऑप्शन से भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कि कौन सी संख्या हो सकती है। इसको नोट कर लीजिएगा।